अरे राम राम। ठीक हो? मजामा? अब बोलो क्या समस्या आई? सीटी का? देख पहले मेरी बात सुनो। छोटी छोटी बातें बता दो। माइंड एकदम क्लियर। डरना नहीं है। और मेरा टारगेट तुम्हें डराना है भी नहीं। आप लोग सीटी का एग्जाम दोगे उसके बाद ही पटवारी का दे पाओगे। और केवल सीटी का ही नहीं है, टीचर भर्ती के अलावा तुम्हें कोई भी पेपर देना है। आरएसएसआई को छोड़ दो, जो 5 साल में एक बार आती है। टीचर भर्ती के अलावा, आरएसएसआई के अलावा तुम्हें कोई भी पेपर देना है तो सीटी तो देना ही पड़ेगा। ये बात मानते हो ना आप, कि बिना सीटी के आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे? अब ठीक है, दूसरी बात, कितने घंटे पढ़ते हो क्लास के कोचिंग के अलावा? 7। ठीक है। एक छोटा सा काम, जो भी आपका सिलेबस है ना भाई, पहली चीज तो ये मत सोचना कि ग्रेजुएशन लेवल के सीटी में मैथ के 5 क्वेश्चन है। बहुत है 5। रीजनिंग के 10 हैं। 15 हो गए मैथ रीजनिंग के। ज्योग्राफी के अलावा किसी सब्जेक्ट में 15 क्वेश्चन नहीं आएंगे। छोटे छोटे सब्जेक्ट मिलकर के पूरा करेंगे। पहला काम तो ये है कि किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ दोगे ना, तो एक सब्जेक्ट को छोड़ने से हम लोग एग्जाम से बाहर हैं। पहला काम तो यही है, किसी भी एक सब्जेक्ट को छोड़ने का मतलब है हम लोग एग्जाम से बाहर। दूसरी चीज और, आप जैसे राजस्थान में स्थिति विस्तार पढ़ रहे हो, ठीक है ना, और क्या कर रहे हो उसको भूलो। तुम्हें राजस्थान में स्थिति विस्तार में आज तक के पिछले 15 साल में जो भी क्वेश्चन आए ना, सब तुम्हें अंगुलियों पे याद होने चाहिए। तुम नहीं करोगे कोई और करेगा। आप समझो इस चीज को। आप नहीं करोगे कोई और करेगा। पिछली बार सीटी में हर किसी ने सीरियस लिया नहीं था, इस बार सीटी को हर कोई सीरियस ले रहा है। आज मैंने देखा है, आज ही अपने जो बैच चालू है, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने आए हैं, पर सीटी का सब देंगे। ये रियलिटी है। पिछली बार सीटी का 12 लाख लोगों ने दिया। हाईएस्ट से हाईएस्ट 54,000 लोग, या लगभग 70,000 लोग जूनियर अकाउंटेंट में बैठे। इसके अलावा किसी में नहीं बैठे। 11 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो पिछली बार सीटी दे चुके हैं, पर वो कोई भी मेन एग्जाम नहीं दे पाए। 2022 के दिसंबर में ग्रेजुएशन का हुआ था, 2023 के जनवरी में 12th का हुआ था। जिसका ये सीटी बेकार गया उसने 2023 में और आधे 2024 में अभी तक कोई एग्जाम नहीं दिया है। अब अपन को अगले में जाना है। ऐसे मत सोचना कि हमारे साथ जो बैठा है ना वो हमारा ही कोई दोस्त होगा, नहीं। जो आरएस मेंस लिख चुका है, इंटरव्यू में फेल हो गया है, वो भी अब सीटी में बैठेगा, क्योंकि वो ग्रेजुएशन तो है, ग्रेजुएट तो है, पर अगली आरएस की भर्ती कब आएगी उसको खुद को भी आइडिया नहीं है। इसलिए वो तुम्हारे साथ बैठेगा। अब तुम एक चीज ये सोचो, जो आरएस मेंस में बैठ चुका है वो तुम्हारे साथ सीटी में बैठेगा, तुम कैसे पीछे छोड़ोगे उसको? फिर आते कितने 1968 पदों के ऊपर विज्ञप्ति आएगी आपकी पटवारी की। आपको पता नहीं इस चीज का? 1968 पदों पे आएगी। 1968 के हिसाब से 15 गुना अगर देखो तो 30,000 लोग होते हैं। 2,000 मान लो ना आप, लगभग 30,000, 29,000, 29,500 मान लो। चलो ठीक है, 30 मान लिया। अब की बार जो फॉर्म भरेंगे ना, राजस्थान में रजिस्टर्ड बेरोजगारों की संख्या 30 लाख है। 30 लाख। मुझे कैसे पता लगा? जो आप किसी भी भर्ती का फॉर्म भरते हो ना, उससे पहले एक रजिस्ट्रेशन होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसको ओटीआर बोलते हैं। 30 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन है ओटीआर में। ठीक है, 30 लाख में से 10,000 ये मान लो जो लग गए, तो वो भी तो मान लो ना जो 12th पास करके और आ गए। समझ गए? 30 लाख है, कंप्लीट है। इस बार 25 लाख से कम फॉर्म नहीं भरेंगे। रीजन, पिछली बार किसी ने सीरियस नहीं लिया। इस प्रकार इस बार मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे जो कोचिंग में आते हैं कि सर कांस्टेबल की तैयारी करनी है। मैं बोलता हूँ सीटी। सर सीटी तो हमने दिया ही नहीं, तो कांस्टेबल की तैयारी करेगा कैसे? पटवारी वाले आ रहे हैं, बेटा सीटी, सीटी नहीं करना, पटवारी करना। आप अगर सीटी नहीं करोगे तो इकोनॉमिक्स कहाँ से पढ़ोगे? अगर सीटी नहीं करोगे तो आप इंडिया का जीके कहाँ से पढ़ोगे? अगर आप सीटी नहीं करोगे तो आप और अदर सब्जेक्ट है वो कैसे पढ़ोगे? पटवारी का तुम्हें 100% आता है, पर वो तो तब काम आएगा ना जब आप 20-22 लाख में 15 गुना में आओगे। 1968 पदों के मुकाबले 15 गुना 30,000 लोगों में आओगे, तब तुम्हारा पटवारी काम आएगा। उससे पहले तो सीटी काम आएगा। तो तुम्हें सीटी करना पड़ेगा। मैंने एक चीज बताई आपको, 2010 के बाद में जो भी प्रश्न आए ना, सब के सब प्रश्न अपन को हल करने, एक सिंगल प्रश्न नहीं छोड़ना। चाहे वो मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो,
ठीक है, चाहे राजस्थान जीके हो, चाहे इंडिया जीके हो, चाहे वर्ल्ड जीके हो, चाहे जनरल साइंस में फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, चाहे कंप्यूटर हो। ये मत सोचना कि सर कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आते हैं छोड़ देते हैं। छोड़ दो, 10 क्वेश्चन है, हिंदी के 10 है छोड़ दो, इंग्लिश के 10 है छोड़ दो, रीजनिंग के 10 है छोड़ दो, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के 7-8 है वो भी तो छोड़ दो, वो तो उनसे भी कम है। 150 पूरे छूट जाएंगे। समझ गए? आप अगर ये बोलते हैं कि सर मैथ के 5 क्वेश्चन आते हैं ग्रेजुएशन में, हम 145 की तैयारी कर लेते हैं, कर लो। तो क्या राजस्थान में मैथ पढ़ने वाले 30,000 लोग भी नहीं है? अगर वो हैं तो वो तुमसे ऊपर है। एक सिंगल सब्जेक्ट नहीं छोड़ोगे। आज से पढ़ने का सिस्टम कैसा बनाओगे? जो तुम्हें क्लास में पढ़ा है, पीछे क्या पढ़ा भूलो उसको, कल क्या पढ़ोगे उस चीज को पहले तो आप पढ़ कर के आओ नोट्स में से। 10 या 20% समझ में आएगा। यूट्यूब की क्लास से देख कर के आओ, जैसे राम सर की कंटिन्यू क्लास चल रही है, अभी रात को 8 से 9 राम सर की क्लास चलती है, 9 से 10 अपनी क्लास चलती है, ठीक है। 6 से 7 आपकी आर्ट एंड कल्चर की क्लास चलती है, 7 से 8 आपकी हिंदी की क्लास चलती है। 4 क्लासें अभी अपनी चल रही है। पहले यूट्यूब पे देख के आओ, यूट्यूब पे देखो और नोट्स में से पढ़ के आओ, तुम्हें 40% क्लियर होगा, 60% क्लास में क्लियर करो। समझ गए? उसके बाद ये इतना हो जाए, फिर उसी टॉपिक को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ क्लियर करो। ये आपको करना है। जितने पेपर लगा उसको उतने पेपर लगाओ। अपने आपको पता है ना, सीटी का शेड्यूल जारी कर दिया, उस सीटी वाला शेड्यूल आपको पूरा कवर करना है। मतलब सिंगल चीज इतनी छोड़नी है। आपके पास अब छोड़ने को लेकर के कुछ भी नहीं बचा है। ये वास्तविक चीज है। जितना हम इसको लाइट लेंगे उतना ही हमारा नुकसान है। तुम चाहे जितना लाइट ले लो, बोले जितना लाइट लोगे उतना नुकसान है। यार मुझे एक बात बताओ, 2022 में वीडियो का एग्जाम हुआ था, 80,000 लोगों ने प्री पास करके मेन की तैयारी की थी। उनमें से लिया तो 5500 का ही था ना। 80,000 में से 75,000 कहाँ है? आपके साथ सीटी में बैठेंगे। 75,000 में से 15,000 लग गए, 60,000 कहाँ है? आपके साथ सीटी में बैठेंगे। वीडियो मेंस का सिलेबस और सीटी का सिलेबस सेम है, वेटेज भले अलग अलग हो, सिलेबस तो सेम ही है। अब जो इंसान 2021 से कंटिन्यू तैयारी कर रहा है, 2021 पढ़ा, 22 पढ़ा, 23 पढ़ा, 24 पढ़ रहा है, तुम्हारा मुकाबला पिछले 4 साल से तैयारी कर रहा है उससे है, आज से नहीं। या आप साथ में बैठे हुए किसी से नहीं है। तुम ये सोचो, 100 की स्पीड में गाड़ी यहाँ से जा रही है, जयपुर चित्तौड़ पहुंच चुकी है, एक दूसरी गाड़ी हम 40 की स्पीड में चालू कर रहे हैं, उससे पहले पहुंचना है। सोच लो क्या करोगे। ये वो लोग हैं जो 2023 में प्री पास कर चुके हैं और मेंस में आ गए। समझ गए? अभी आरएस प्री का एग्जाम पास किया था 70,000 लोगों ने, तो सब 70,000 लोगों ने मेंस की तैयारी करी। हमें उनको पीछे छोड़ना है। समझ गए? आपने सिलेबस कितना कवर कर लिया? 55% किया ना। 55% में तो अब देखो एक चीज और, छोड़ने को हमारे पास कुछ नहीं है, पूरा 100 ही कवर करना पड़ेगा। ठीक है। पटवारी का पिछली बार की कट ऑफ देखी आपने, 72%। मैथ रीजनिंग को छोड़ दो, पीछे सिलेबस ही 70% बचा है। अगर कोई ऐसा महान इंसान ये दिमाग लगाए कि सर मैथ रीजनिंग को छोड़ दो फिर हम कर लेंगे, तो मैथ रीजनिंग को छोड़ोगे पीछे 70 बचेगा। तुम कुछ भी कर लो तो भी 70 ही लाओगे, 71 तो ला नहीं पाओगे। कट ऑफ पिछली बार ही बेहतर थी, वो तो जनरल की बात कर रहा हूं है ना। पिछली बार बेहतर थी, 4% तो इंक्रीमेंट मानते हो ना, हर साल बढ़ता है। और ऐसी किस चीज की गारंटी है कि तुम पीछे बचा हुआ 70 पूरा कर लोगे? वहां भी तो 60 तक ही पहुंचोगे ना, तो नहीं आएगा। आप अगर किसी एक सब्जेक्ट को छोड़ रहे हो ना, तो एग्जाम देने मत जाना। ये वास्तविक चीज है। पढ़ना कैसे है? पुराने पेपर का एक भी क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए। आरपीएससी का हो या आरएसएमएसएसबी का हो, सिंगल क्वेश्चन अगर आपने छोड़ दिया तो आप एग्जाम से बाहर हैं। आप एग्जाम देने से पहले ही बाहर हैं, उम्मीद मत करना। क्योंकि तुम्हारे साथ वो राक्षस लोग बैठे हैं जो पिछले 3 साल से 4 साल से तैयारी कर रहे हैं। समझ गए? जिन्होंने कोविड के बाद में केवल एक राजस्थान पुलिस की एग्जाम देखी है, दूसरी तो सीटी में आ गई। पिछली बार राजस्थान पुलिस में 18 लाख लोग थे, इस बार केवल 54,000 लोग थे। 17,46,000 लोग तो फॉर्म भी नहीं भर सके। वो कहाँ हैं? तुम्हारे साथ बैठेंगे पिछली बार वाले। पिछली बार 12 लाख में से मान लो 50,000 ने कहीं ना कहीं ज्वाइन कर लिया होगा, फिर भी चलो 1 लाख मान लो, 11 लाख लोग और बैठे ना, जो पिछली बार सीटी दिया था बेकार गया और कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं। इसलिए मेरे भाई लोगों, छोड़ना तो कुछ भी नहीं है। अगर छोड़ दिया तो हम एग्जाम से बाहर हो जाएंगे।
और मैंने डराया नहीं है, ये मैंने रियलिटी बताई है। अगर आपके कभी दिमाग में चले, एक बार सुनो, एक छोटी सी चीज और बताता हूँ। कभी आपके मन करे कि यार आज पढ़ने का मूड नहीं है, ठीक है ना, तो अपनी ये 100 फीट रोड तो नहीं है, अपनी जहाँ कोचिंग की बिल्डिंग बन रही है ना, उस रोड पे 2-3 जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहां जाके आना। जो मजदूर यहाँ सीमेंट का कट्टा लेके सीढ़ियों में चढ़ते हैं ना, उनको देख के आना, मोटिवेशन मिलेगा वहां से कि पढ़ना तो चाहिए यार, नहीं तो अपने यही करना पड़ेगा। नहीं, हकीकत है ये, आप रियलिटी है। जब भी आपका मूड करे ना कि नहीं पढ़ना या आज घूमने का मन है, तो पापा से बात कर लेना, वो तुम्हें रियलिटी बता देंगे कि नहीं यार घूमना तो नहीं है अपने को। जब भी मन करे कि यार नहीं यार आज कोचिंग नहीं जाएंगे, तो ठीक है, उस टाइम को उठा ले, उधर जाके करके आ जाओ। अपने पास तो बहुत कुछ है, लोगों के पास तो ये भी नहीं है। समझ गए ना? तो ब्रो, पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर ये मौका छूटा ना, पता है अगली सीटी कब आएगी? अगली सीटी आएगी, नहीं, ये सीटी का एग्जाम, उसके बाद रिजल्ट, उसके बाद इसके अंडर में जितने भी एग्जाम है, 18-19 एग्जाम है ना, जिसमें पटवारी भी है, वीडियो भी है, कांस्टेबल भी है, डीसी भी है, जूनियर अकाउंटेंट भी है, ये सब एग्जाम क्लियर हो जाएंगे, लग जाएंगे, फिर नई सीटी आएगी। 2 साल 3 साल, और बेरोजगारी वाले 3 साल निकाल के देखो कैसा लगता है। अपन कौन से बीएड है तो टीचर लाइन में चले जाएंगे, और चले भी गए तो क्या हुआ? जिसने फरवरी 2018 में एग्जाम दिया था, उसके बाद उसने अगला एग्जाम कब दिया? फरवरी 2018 के बाद में उसने अपना अगला एग्जाम, उसमें मान लो फरवरी 2018 में कुछ नंबर से रह गया, उसने फिर अगला एग्जाम दिया 2021 में, जो रद्द हो गया। 2022 में प्री दिया, 2023 में मेन दिया, पर राजस्थान में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगी, फिर लोकसभा की लगी, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है। जिसने 2018 के एग्जाम में गलती करी ना, वो 2024 तक अभी बेरोजगार है। क्या परिस्थितियां बदल गई है ना? अब जैसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते हैं, मेरे पास बहुत से कॉल आते हैं कि सर जब हमने फॉर्म भरा था तब हम अनमेरिड थे, और अब तो बच्चा भी है, डिटेल दें कि नहीं दें। और यार बच्चा तो हो गए, 6 साल हो गए, शादी भी होगी, बच्चे भी हो गए, है ना, तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। और राजस्थान में जनसंख्या है 8 करोड़ और नौकरियां हैं 8 लाख। समझ गए? आप सोच लो, 8 करोड़ और 8 लाख, लगभग 100%, 100 लोगों पर एक आदमी सरकारी नौकर है। हाँ, 40% का देखो यार, एक चीज मैं बताता हूँ, जिस 40% की डिमांड कर रहा था उपेंद्र यादव, वो अभी भी कर रहा है। उस समय अपोजिशन में था, अब वो सरकार के साथ है। एमएलए का चुनाव भी तो लड़ा है, कहां से लड़ा उसने? आपके उधर से लड़ा है। हाँ, तो वो अब डिमांड तो कर रहा है सीएम से। अगर ये हो जाता है तो बहुत ही जल्द 40% वाली न्यूज आ जाएगी। अगर हाँ 40% की आ गई ना, फिर मैथ रीजनिंग के दम पे पटवारी निकाल देंगे। पर 40% नहीं आई ना, तब तक तो सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा। समझ गए? ये आपको ध्यान रखना है। कितने दिन की छुट्टियां मना के आया? 1 महीने की बस। आप ऐसे नहीं चलेगा, अब छुट्टियां नहीं मारनी, ठीक है ना? चलो, कल फिर मिलेंगे।